फ्रेंड्स, गौर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। 20 क्वेश्चन टेस्ट एंड स्पेशल ट्रिक वाला ये वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आगामी जो भी एग्जाम्स हैं। मध्य प्रदेश की नदियां टॉपिक है इसमें, और स्पेशल जो ट्रिक है वो सबसे लास्ट में दी हुई है मैंने आपको, इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। देखते हैं हम लोग पहले वीडियो। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसका 20 क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको 10 मिनट का समय रहेगा लगभग, जिसमें आपको ये सॉल्व करना रहेगा और अपना आकलन खुद करना होगा कि किस तरह से हमारा लेवल है। और जिसको नहीं आ रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट को, वो इसको याद कर लें तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है, मतलब फ्लो करती हैं सबसे ज्यादा। तो उसके एग्जाम और जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो ये आपका समय शुरू हो जाता है। तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ आपको, याद कर लीजिए। जिनको नहीं आता है और जिनको आता है वो अच्छी बात है, वो अपना खुद टेस्ट करेंगे लास्ट में जाकर। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो डेल्टा नहीं बनाती हैं जो नदियां, जो सीधे ही अपना जो भी पानी है या जो भी वाटर है वो सीधे कहाँ पर मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, जाकर समुद्र में मिल जाता है। हमारे यहाँ 2 तरह की नदियां हैं, 2 प्रकार की नदियां अगर भारत की बात करें तो। एक तो जो नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं, आपकी खम्पाती खाड़ी है ना, वे ऑफ खम्पात बोलते हैं इसको। और एक दूसरी प्रकार की जो नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी यानी वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो इस तरह की नदियों से पूछ रहा है कि डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो इसमें ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती, ए और बी दोनों, और चंबल नदी जो ऑप्शन है इसके। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों नदियां हैं। जो तापी नदी है, ताप्ती नदी इसको बोलते हैं, और नर्मदा नदी, ये दोनों ही कहाँ जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने के कारण ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है, है ना। तो इसका ऑप्शन है सोन, ताप्ती, क्षिप्रा और बेनगंगा। तो इसका आंसर जो है वो ताप्ती नदी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां खम्पात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में चंबल, ताप्ती, नर्मदा, या बी और सी ऑप्शन दोनों ही। तो इसका आंसर फोर्थ है, यानी बी और सी दोनों नदियां, यानी ताप्ती और नर्मदा नदी दोनों कहाँ गिरती है, खम्पात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नर्मदा नदी से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं। फर्स्ट है, यह भारत की 5वीं बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। और थर्ड है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कहा जाता है। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऊपरी जो भी कथन दिए गए हैं ये सारे सही हैं, और इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो तमसा, चरमावती, बेवा, सुभागदी। तो इसका जो नाम है वो है चरमावती। बी वाला आंसर करेक्ट है इसका, चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की नदियां हैं। काली सिंध, माही, पार्वती, और फोर्थ है इसका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए,
काली सिंध पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन, क्षिप्रा, वैनगंगा या चंबल। तो ये काली सिंध पार्वती जो सहायक नदियां हैं ये हैं चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में मिलती है? क्वारी नदी, शक्कर नदी, सिंध, तमसा या टोंस बोलते हैं इसको। इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान लगाकर बताएं। तो ये सतना जिले से जो निकलती है वो तमसा या टोंस नदी है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। निम्न में से कौन सा सहायक नदियों का युग्म सही है? सहायक नदी या जिसको हम लोग नदियों में मिल जाती है, जो नदियां छोटी नदियां होती है बड़ी नदी में मिल जाती हैं आकर ना, उनको हम सहायक नदियां कहते हैं। तो ये पूछ रहा है क्षिप्रा की सहायक नदी खान नदी, ताप्ती की पूर्णा, सोन नदी की जोहिला। और डी आंसर है उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही है आप देखें जल्दी से। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? किस नदी को नदियों का मायका कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश किस प्रदेश की बात कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है। ऑप्शन है इसके। तो याद रखना है इसका आंसर कौन सा है। देखें आप, इसका आंसर जो आ रहा है वो मध्य प्रदेश आ रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसका मतलब यह है। नेक्स्ट देखिए, चूलिया जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर और तवा नदी पर। तो ये इसका आंसर है चंबल नदी पर। इसके बाद जो है, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो नर्मदा नदी, सोन नदी, तवा नदी और चंबल नदी। तो ये प्रथम विद्युत जो परियोजना है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन है इंदिरा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध और बरगी परियोजना। तो ये गांधी सागर डैम है जो बना हुआ मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है? तो खान नदी, क्षिप्रा, उज्जैन वाली नदी जो है और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये ऑप्शन है इसके। तो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो शिव जी का मंदिर है ना, जो ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में हैं, उन सब में एक महाकालेश्वर भी है। तो ये क्षिप्रा नदी के पास है उज्जैन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मुल्ताई और बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी और सोन नदी, ये ऑप्शन है इसके। तो ये मुल्ताई और बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो इसका आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन माने एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट करने के लिए इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन से संबंधित जो भी नदी है उसका नाम पूछ रहा है। तो नर्मदा, बेतवा, ताप्ती और चंबल नदी, ये ऑप्शन है इसके। तो इसमें ऑप्शन में जो आंसर बनता है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट देखिए,
मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का उद्गम ओरिजिन अमरकंटक से कुछ ही दूरी से होता है, मतलब अमरकंटक से ही होता है, ऐसा मान के चले आप। नर्मदा नदी, सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती और बेतवा, और इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा और सोन नदी जो है इसका आंसर, ये पास पास अमरकंटक से ही दोनों का ओरिजिन या निकलती हैं ये। तो डैश नदी दक्षिण की ओर बहती है, मतलब साउथ की ओर बहती है, तो वो आंसर नर्मदा नदी, वैनगंगा, कैन और बेतवा, ये ऑप्शन है इसके। तो वैनगंगा नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है, माने भारत का जो नक्शा है या मध्य प्रदेश का जो नक्शा है उसमें नीचे की तरफ, साउथ की तरफ बहती है, उसकी बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या सभी, ये ऑप्शंस हैं इसके। तो ये तीनों राज्यों में होके बहती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाकर ये मिल जाती है यमुना नदी में। आपको मालूम है इटावा के निकट, तो उत्तर प्रदेश में पहुंच गई, राजस्थान में ये कोटा में बहती है, और मध्य प्रदेश से तो उत्पन्न होती है, इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश ही। इस प्रकार से इसका आंसर डी है। यदि आपने जो 20 क्वेश्चंस में से 15 से अधिक किए हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है, और अगर 10 और 15 के बीच में है तो आपको अपनी मेहनत और करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो मैं स्पेशल ट्रिक बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी कभी मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कोई प्रश्न आए और आपको वो प्रश्न याद ना हो, उसका आंसर आता नहीं हो, तभी आपको क्या करना है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि नर्मदा और चंबल नदी दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से ज़्यादातर अगर जैसे विद्युत उत्पादन आदि की बात करें तो आप चंबल नदी का आंसर लगाएंगे, और अगर विभिन्न प्रकार के उत्पादन या कृषि से संबंधित कोई बात हो कि कहाँ पर ज़्यादा सिंचाई हो रही है, किस नदी से ज़्यादा सिंचाई हो रही है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप नर्मदा नदी का ऑप्शन लगाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको ये स्पेशल ट्रिक बता दी है। जब आपको प्रश्न याद ना हो, आंसर याद ना हो, तब इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको कई बार बहुत फायदा हो सकता है एग्जाम्स में। इसी प्रकार के वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।